नमस्कार साथियों। जो स्नेट जीआरएफ पे मैं सरवनराज आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी इस नई कक्षा में जिस कक्षा की कहा जाता है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। आपको पता है कि भक्ति काल की फुटकल रचनाएं की दूसरी कक्षा है, क्योंकि जो भक्ति काल के अंतर्गत कुछ ऐसे कवि थे, जैसे केशव दास हुए। तो इन सब जो खास करके कवियों का, संतों का, साधुओं का हम लोगों ने देखा कि फुटकल रचनाएं किस प्रकार की और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का संपूर्ण निचोड़ देख रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे वीर गाथा काल कहे जाने वाले जो आदिकाल को कहा जाता है, वो हम लोगों ने पूर्णतः बहुत अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पीवाईक्यू के माध्यम से, दोनों तरीके से। साथ ही अब भक्ति काल भी हमारा आज का अंतिम कक्षा होगा भक्ति काल का। उसके बाद हम लोग बड़े खुशी से पहुंचने वाले हैं बहुत ही मनोरंजक रीतिकाल में, क्योंकि हिंदी देखिए मनोरंजक की विषय है। आप इसको अगर आनंद और हंस करके नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको बोझ ही लगेगा। इसीलिए हिंदी को हिंदी के जैसे पढ़िए, अपनापन के जैसे पढ़िए। आपको ये लगना नहीं चाहिए कि ये आपका विषय है, लगना चाहिए कि ये मेरा अपना चीज़ें है जिसको मुझे पढ़ना है, जिसको समझने के लिए जानना है, ठीक है, और मज़े से पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य की तमाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का संपूर्ण निचोड़ भूमिका और काल विभाजन से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो नेट जीआरएफ के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये जो 4 मोर लिंक लिखा हुआ है इस पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। ठीक है, जो नेट जीआरएफ की व्हाट्सएप जो टीम है उनका जो व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अगर यहाँ से अपडेटेड क्लास जाती है तो आपको सबसे पहले वो एक आवाज़ के साथ आपको कहेगा कि मैं आ गया हूँ, लो मैं आ गया। प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आदिकाल, भक्ति काल, इस तरीके से सभी कक्षाएं आपको क्रमबद्ध मिल जाएंगी। सबका पीवाईक्यू भी मिल जाएगा आपको। पीवाईक्यू सिलेक्शन तक जो है मैम करवा रही है, जिसमें 2025 जून से लेकर के पीछे 10 वर्षों तक का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, वो डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। साथ ही यूजीसी नेट पेपर 1 भी चल रहा है, आपको पता है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। तो आप इसको भी जाकर के फ्री एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही आप जानते हैं हिंदी साहित्य का, इतिहास का प्रत्येक वीडियो आपके सामने प्रत्यक्ष होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट वाइज कलेक्शन तो आपको पता ही, आप जाएंगे जो सक्सेस स्टोरी में आपको पॉडकास्ट के तौर में मिलेगा। साथ ही मिशन जीआरएफ मेंटोरशिप बैच में 25, 26, 27 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बनाया गया है। भूमिका और काल विभाजन के दौर में आप जानते हैं कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल होता है। इसमें आज मेरी भक्ति काल का भी क्या है, अंतिम कक्षा है। आप जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं हम लोग देखने रहे हैं। इसमें हम लोगों ने केशव दास को भी बहुत अच्छे से, कुल मिला के 14-13 बहुत ही महान हस्तियों को हम लोगों ने देखा था। आज इसी के आगे बढ़ते हुए 14वां होल राय को देखेंगे। अब देखते हैं कि इनके बारे में क्या है। मैं एक बात और बता देता हूं कि जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को कवर कर रहा हूं तो आप उसका नोट बना लीजिए, क्योंकि नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम जब देंगे आप, तो आपका एग्ज़ाम से जो 10 दिन का समय होता है पहले का, उसमें यही आपको काम आएगा। ठीक है, इसीलिए अब देखिए होल राय को। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय हरिवंश राय के आश्रित थे। किसके थे? हरिवंश राय के आश्रित थे। ठीक है, और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गांव बसाया था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने चट उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मोल तोल कछु है नहीं, लेहू राय कवि होल, लेहू राय कवि होल। ठीक है, रचना उनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं और रईसों की विरुदावली वर्णन कर किया करते थे, जिसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था। इनकी रचना सुरक्षित रहती। अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित लिखा है, जो कवित सवैया छैयप होता है, आप जानते हैं। अब देखिए, दिल्ली में ना तख्त हवै वक्त, ना मुगल केसो हवयो, ना नगर बढ़ी आगरा नगर ते। ठीक है, गंग ते न गुणी तान से ते न तानबाज। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। अब चलते हैं हम आगे। रहीम, जिसको अब्दुल रहीम खाने खा बोलते हैं, अब रहीम कहते, ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खाने खा के पुत्र थे। कौन थे? ये बैरम खा के क्या थे? पुत्र थे, जिसको रहीम कहते हैं। अब कहते हैं इनका जन्म जो है 1610 में होता है। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे।
ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। सोच के देखिए रहीम के बारे में। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेम के रूप में थी। किसी की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 87 लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय ये प्रधान सेनानायक और मंत्री थे। अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे। ये जहांगीर के समय तक वर्तमान रहे। ठीक है। लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर ने के समय इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहां से कोई विमुख न लौटा, उसका पीछा याचकों से कैसे छूट सकता है। उनकी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय उनके पास कोई याचक या जा पहुंचता था और उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर पाता था। उनकी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। तब ही लो जीवो भलो देवो होई न धीम, जग में रही वो कुचित गति उचित न होई रही। संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं, विपद के आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं। इस बात का द्योतक है ये दोहा। बात ये होता भी यही है, जीवन की सच्चाई है। जब आपके पास पैसा है तो सारे लोग आपके अपने कहेंगे कि मैं अपना हूँ, वो मेरा अपना है। जब आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, रुतबा नहीं है, तो सारे लोग जो कहते थे कल तक कि ये मेरा अपना भाई है, सगा है, मेरा ये है, वो आपको अपना किनारा खींच लेता है। देखिए क्या कहते हैं खास करके रहीम कवि। ये रहीम दर दर फिरे मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छाड़िए अब रहीम वे नाही। अब जो रहीम है, अब वो रहीम अब नहीं रहा। कहते हैं इसी दिन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परती है सो आवत यही देश। रीवा नरेश ने उस याचक को 1 लाख रुपए दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धान न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहे की यह लिखित पंक्ति लिखकर दे दी। सुरतिये नर्तिये नागतिये या चाहत सब कोई। यानी रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इसी प्रकार पूरी करके दे दी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। रहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयां दी है और मुगल साम्राज्य के न जाने कितने प्रदेश जीते थे, जिन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। सूबे मतलब प्रदेश होता है। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और अच्छे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की, उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर पड़ते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंदावन और गिरधार के पद्यों के समान कोरी नृत्य के पद्य नहीं है। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान का अपेक्षा नहीं रखता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। बरबे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे और कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों की काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरबे नाई का भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावना हुई कि बिहारी आदि, जो बिहारी कवि आप पढ़ेंगे रीतिकाल में, उसके बारे में लिखा गया है कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध है, पर इन्होंने बैरबे, कवित, सबैया, सोरठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। रहीम का देहावसान संवत 1682 में होता है। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे। रहीम दोहावली, रहीम नीज मन की सुनी अठिलई हैं लोग बाटी, इस तरह की जो बातें हैं,
रहीम, एक कहावत मुझे बार बार मेरे सर पढ़ाया करते थे, रहीम मन नीज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांटी न लई है कोई। ये रहीम कवि का ही है। ठीक है। सतसई हो गया, बरबे नाई का भेद है, सिंगार सोरठ मदनाष्टक रास पंचाध्यायी। इसे याद कर लीजिए क्योंकि आपके लिए क्या है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पर भरतपुर के श्रीयुक्त पंडित मायाशंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया, जैसे नगर शोभा, फुटकल भैरवे, फुटकल कवित सबैये। रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से भी निकला है। कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था, जिसको कहते हैं वाकियात बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था, वाकियात बाबरी। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की। रहीम काव्य हिंदी संस्कृत की खिचड़ी है। खेत कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान कहाँ है भाई, इधर देख लो। बिना पढ़े कुछ ना होवे, इसलिए पढ़ लो, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी कोई पास किया है, अगर जीआरएफ हुआ है जिसका भी, आप एक बार पूछना कि भैया दीदी आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ी है, तो जरूर कहेगी कि हाँ पढ़ा है, पढ़ी है। इसलिए इसके बिना कोई चारा नहीं है। कितने भी मार्केट में कोई भी क्या कहते हैं बुक्स आते हैं सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, लेकिन इसका कोई जोर नहीं है। ये पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से जितने वीडियो है सारे पढ़ो, नोट्स बनाओ और उस नोट्स का रिवीजन करो। देखना खुद तुम्हारा मार्क्स बढ़ जाएगा। सतसई अदोहा बली से कहते हैं कि दुर्दिन परे रहीम कब कहा, भुलत सब पहचानी, सोच नहीं बित हानि को जो ना हो हित हानि। ठीक है, इस तरह की बातें देखिए लिखा हुआ है। रहीम कवि हैं। बैरबे नाई का भेद में भी भो रही बोली कोयलिया बटपति ताप, घड़ी एक भरी अलिया चिरहु चुपचाप। ठीक है। मदनाष्टक से भी है, कलित ललित माला व जवाहिर जरा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। नगर शोभा से देखिए, उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित लोहाई, परम पाप पल में हरत, परसत बाकी पाई। फुटकल कविता आदि से देखिए, वर्ण सुजान पहचान के रहीम कहा, जो पै करतार ही न सुख देनहार है। चलिए अब चलते हैं हम लोग कादिर के पास। कादिर मतलब कादिर बख्श के पास। पिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म सत्र जो है 1635 में माना जाता है। अतः इनका कविता काल संबत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनकी कभी कोई भी पुस्तक तो नहीं मिलती, पर फुटकल कवित पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते हैं। इनका यह कवित लोगों के मुंह से बहुत सुनने में आता है। गुण को ना पूछे को ओगुण की बात पूछे, कहा भयो दई कलिकाल यो खरानो। इस तरह की बात जो है किया करते हैं। अब चलते हैं मुबारक पे, जिसको कहते हैं सैयद मुबारक अली। क्या बोलते हैं? सैयद मुबारक अली। बिलग्रामी का जन्म हुआ था बिलग्रामी में, और संबत 1640 के आसपास में। इनका कविता काल जो है संबत 1670 के पीछे मानना चाहिए। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार की ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़ी विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक अंग पर 100 दोहे बनाए हैं। ठीक है। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक और तिल शतक उन्हीं के अंतर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित सवैये संग्रह ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन की उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखिए अलग शतक और तिलक शतक से। पूरी मुबारक तिये वदन, अलक ओप अति होई, मनो चंद की गोई गोद में रही निसासी होई सोई। ठीक है। फुटकल में आते हैं कि कनक बनन बाल, नगन लसत भाल, मोतिन के माल, उर सोहे भली भांति है। ठीक है। चलते हैं बनारसी दास की ओर। ठीक है। जितने भी है सबके बारे में जो मैं फैक्ट्स काउंट करवा रहा हूं उसको रखिए। ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे। आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम जो है क्या था? खरग सेन।
ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे से संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा से गद्य में भी है। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे। सब अब तक इनकी बनाई कितनी पुस्तकों का पता चलता है। बनारसी विलास, फुटकल कवितों का संग्रह है बनारसी विलास। नाटक समयसार, ये कुंद कुंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार है। नाममाला ये कोश है। अर्धकथानक, बनारसी पद्धति, मोक्ष पद्धति, धारु वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचासिका, मार्गन विद्या। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सूरदास जी की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण लीजिए। भोंदू ते हृदय की आंखें, जे करवै अपनी सुख संपत्ति, भ्रम की संपत्ति भाखे। जिन आखिन सो नी रखी, भेद गुण ज्ञानी ज्ञान विचारे, जिन आखिन सो लखी स्वरूप, मुनि ध्यान धारणा धारे। ठीक है, चलते हैं अब सेनापति के पास। ये अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ठीक है, क्या थे? कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरा मणि दीक्षित है। इनका जन्म काल कब हुआ? 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि में है ही नहीं। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनकी ललित है। कहीं कहीं विरामों का पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम सदा है विदित नाम, जिन किन्हें यज्ञ जाकी विपुल बड़ाई है। ठीक है, इस तरह के बारे में। इनकी गर्भोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती है। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ व्यक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनकी अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है, कह तो करो कोई पै कर्म लिखो ताए थे। ठीक है, शिव सिंह सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं, जैसे महामोहकंदनी में जकंदनी में, जिन दुख दंदनी में जात है बिहाई के। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। यद्यपि इस कवित में वृंदावन का नाम आया है, पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति, सीतापति, राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। कविता रत्नाकर इनका सबसे पिछड़ा ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उनकी रचना संवत 1706 में हुई थी। यथा संवत 1706 में सई सियापति पाई। देखिए, लिखा भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इनकी कविता बहुत मर्मस्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता थी। श्लेष का ऐसा साफ शायद ही उदाहरण कहीं मिले। ना ही करे थोरो मांगे सब देन का है। ठीक है, देखिए किस तरह का है। अब भाषा के बारे में कि भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रजभाषा का ही है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं, अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने लग पाई है। इनकी ऋतु वर्णन के अनेक कविता बहुत से लोगों को कंठस्थ है। रामचरित्र संबंधी कविता भी बहुत ही ओजपूर्ण है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए गए हैं। बानी सो सहित सुबरन, मुंह रहे जहां धरत बहुत भांति अरथ समाज को। ठीक है, इस तरह की इन्होंने ऋतु वर्णन के बारे में लिखा हुआ है। कहता है कि सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण है। आपने कर्म करी हो ही निभ होंगे, तो हो ही करतार तुम काहे की वाला प्रसिद्ध कविता इन्हीं का है। इसको रख लीजिए, क्योंकि क्या पता एग्जाम में आ जाए इसका।
चलिए अब चलते हैं पुहकर कवि। क्या है पुहकर कवि? ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वही कारागार में इन्होंने रसरतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं है। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य के एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संजोग और वियोग की विविधा दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्त कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, मंडन, नक्सिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्धृत पद्य समा पर्याप्त होंगे। चले मैं मता हस्ती झुमंत ममता मत्ता मनो बदला श्याम साथे चंदला, इस तरह की बातें किया करते हैं। अब चलते हैं सुंदर कवि। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे। शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी दी। किसको? सुंदर को। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नामक एक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है: संवत 16 से बरस बीते 78 स्थिति कार्तिक सुदी सप्तमी गुरु रचे ग्रंथ करी पृथ्वी। इसके अतिरिक्त सिंहासन बतीसी 12 मासा सुंदर का नाम की एक दो अन्य पुस्तकें भी कही जाती है। यमक और अनुप्रास की और उनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द चमत्कारपूर्ण। एक उदाहरण दिया जाता है: काके गए बसन पलटी आए बसनसु, मेरो कछु बस न रसन उर लागे हो। इस तरह की बातें करते हैं। नेक्स्ट आता है लालचंद या लक्षोदय। क्या आता है? लालचंद या लक्षोदय। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह संवत 1685 से 1709 के बीच की माता जामवंती जी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई डूंगर रसी के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की। कौन? लालचंद्र ने। इसमें राजा रतन सेन और पद्मिनी के कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है, इससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी जी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रतन सेन का मोहित होना लिखा है, पर भाटो द्वारा एक बारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें बताया गया है। पटरानी पद्मा प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद न आया और इस पटरानी से चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। क्या कही? यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। तब तरकी बोली, तिसे जी राखी मन धारी रोस। और आराम से क्या किया राणा रतन सिंह? उठ के चल दिए। ये भट्ट के अनुसार है, जायसी के अनुसार नहीं। जायसी में तो हीरामन तोता ने उसको मन लुभाया था। राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा, जहां से औघर नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहां राजा की बहन पद्मिनी ने के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। सिंगल द्वीप लो राजियो रे, सिंगल सिंह समान रे। इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, आश्रयदाता राजाओं के चरित्र काव्य या ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसे पद्यबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या व्रतों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की रह जाती है। इस पर दासकृत सतवती कथा, आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता है। केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्धकथानक मिलता है। नीचे कुछ आख्यान काव्यों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ देखेंगे रामचरितमानस, तुलसी ढोला मारू, रादुहा प्राचीन, अर्धकथानक बनारसी दास,
हरित चरित्र, लालच दास, लक्ष्मण सेन, पद्मावती, इस तरह की बातों में किया गया है सभी का। इसको क्या करना है, अगर याद करने वाला है याद कर लीजिए, ठीक है। रामचंद्रिका केशव दास है, इस तरह की बात है। ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारूड़ा दूहा और बेली कृष्ण रुक्मिणी राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारूड़ी प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं। यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्र ही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिसे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की सखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मिणी जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेश भीमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी है। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी की भाषा की राजस्थानी मिलती है। आपने देखा कि खास करके भक्ति काल का क्या है, भक्ति काल का क्या हो गया, द इंड हम लोगों ने कर दिया। तो हम लोगों ने भक्ति काल को बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब जब शुरुआत होगा मेरा अगली कक्षा, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, तब हम लोग करने वाले हैं उत्तर मध्यकाल रीतिकाल प्रवेश होंगे। रीतिकाल तो खैर मैं मानता हूं कि आदिकाल जो वीर गाथा काल था, भक्ति काल और रीतिकाल जब करेंगे आप तो और मजा आएगा। इसमें घनानंद मिलने वाले हैं, पद्माकर मिलने वाले हैं, बिहारी मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो उनका जब देखिएगा किस प्रकार प्रेम को किस नजरिए से देखने का प्रशंसा है, किसी नायिका को किस तरीके से बड़ाई किया जाता है, इसमें आपको श्रृंगारिकता खूब नजर आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़नी है। मेरे साथ आप कर रहे हैं, बहुत ही विस्तृत हंस करके करना है, क्योंकि ज़्यादा तनाव लेकर करनी नहीं है, ठीक है। तनाव लेकर कुछ होता नहीं है, तनाव जगह ही रह जाएगा, सिलेक्शन लेना ज़्यादा जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं, आप मेरे साथ इतनी देर बने रहे, आप सभी का पुनः धन्यवाद। आगे आपकी इच्छाएं कई सारे हैं। आपको साथ में पेपर 1 भी देखना है, पेपर 1 भी हमारे चैनल पे ही आपको पूरे कंप्लीट फ्री हैंड लेक्चर मिल जाएगा, जाइए देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।